ऑलराइट दोस्तों, सो दिस इज आवर एथर 450X। जी हाँ दोस्तों, ये स्कूटर जो हमने रिसेंटली लिया था, 1-1.5 महीने पहले लिया था, और इसको लेके मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारा सवाल है। सो मैंने सोचा यार आज जो है सारे के सारे सवालों का जो जवाब दे देंगे इस वीडियो पे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए FAQ वीडियो। सो अभी मैं जो है राइड मोड में चला रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये राइड मोड में चल रहा है, R लिखा है। सो बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस दिखा रहा है मुझे 67 किलोमीटर्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको इकोनॉमी मोड में लगाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे 82 बन गया है ये। सो दिस इज़ द फुल किलोमीटर्स की, इतना किलोमीटर्स आपका जा सकता है फुल चार्ज में। तो जनरली मुझे राइड मोड में चलाना पसंद आता है। एंड कभी कभार मान लो कभी ओवरटेकिंग करना है, कुछ बस को ओवरटेक करना है, इन दैट केस आई यूज स्पोर्ट मोड। सो राइड मोड इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड माइलेज एज वेल एज गुड परफॉर्मेंस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो एथर 450X को लेके जो है बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछा है। सो मैंने सोचा कि यार एक कॉमन सा वीडियो बना देते हैं जिसमें जो है मैं आपके सारे के सारे सवालों का आंसर दूंगा। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी ए FAQ वीडियो, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द एथर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुलू भाई आपने जो है एथर को कितना पैसा में खरीदा। सो मैंने जो है अपना एथर 450X खरीदने के लिए पे किया था अबाउट 1,65,000। शायद यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा अकाउंट पे। सो बेसिकली दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन, आपकी टैक्सेशन एक्सेशन जो भी है वो, और आपका जो है इंश्योरेंस एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द डॉट चार्जर जो कि आपके स्कूटर के साथ आता है, तो वो भी इंक्लूडेड है ये कॉस्ट पे। अब जो ये प्राइसिंग मैंने आपको बताया ये बेसिकली बैंगलोर की ऑन रोड प्राइसिंग है। आपको बता देता हूं कि इसमें जो है कोई रोड टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बैंगलोर मतलब कर्नाटक में जो है रोड टैक्स जरूरत नहीं पड़ता है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है, तो आप आपके हिसाब से पता लगा सकते हो। अगर आपके सिटी में अगर एथर की शोरूम है तो वहां से आप डायरेक्टली इंक्वायर करके पूछ सकते हो। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड क्वेश्चन कि बुलू भाई इसकी जो है रनिंग कॉस्ट कितना होता है। सो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि अगर हम इसे चार्ज करते हैं तो हम लोगों को कितना खर्चा होता है चार्ज में। सो इसकी एक सिंपल से आंसर आपको बता देता हूं। सो 0 से लेकर 100% तक अगर आपको फुल्ली चार्ज करना है आपकी बैटरी, जो एथर की जो बैटरी है, तो उसमें जो है आपको 3 यूनिट जो है कंज्यूम होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो इलेक्ट्रिक आपका होता है, वहां पे 3 यूनिट्स आपको कंज्यूम होता है। अभी यूनिट की कॉस्ट डिपेंड करता है कि हर सिटी में हर स्टेट में जो है प्राइसिंग इसकी डिफरेंस रहता है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, मुझे भी एक्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं जो अपना इलेक्ट्रिक बिल बस ऐसे बिल आता है और दे देता हूं, कभी चेक नहीं करता हूं। बट लेट्स एज्यूम कि एक हायर टू हायर साइड पे देखते हैं। अगर मान लो कि 10 रुपया पर यूनिट है, तब भी जो है ये मैक्स टू मैक्स आपको 30 रुपया आएगा, मतलब एक फुल चार्ज पे। और एक फुल चार्ज पे अगर आप देखोगे तो एथर जो है अगर आप इकोनॉमी मोड पे चला रहे हो तो इसको आपको जो है 80 से 85 की जो है रेंज मिल जाता है। मान लो कि आप इकोनॉमी में नहीं चलाते हो, आप राइड मोड में चलाते हो, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो पे भी आपको 60 किलोमीटर लेट से मिल रहा है, मतलब सब कैलकुलेट करके जो है आपको एक 60 किलोमीटर डेफिनेट मिल रहा है। तो अगर 60 किलोमीटर आप चला रहे हो एक फुल चार्ज पे, एंड फुल चार्ज की कॉस्ट अगर मान लो कि 30 रुपया आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि 3 यूनिट्स पर फुल चार्ज, तो उस हिसाब से देखने से आपको जो है बेसिकली 50 पैसा आप पे करते हो पर किलोमीटर। सो 30 रुपए पे जो आप 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हो। सो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे नॉर्मल पेट्रोल वाली कोई भी स्कूटर के साथ, तो जनरली एक पेट्रोल वाला स्कूटर कितना माइलेज देता होगा, पॉसिबली 40 या फिर 50 ले लो हायर साइड पे। एंड आजकल जो है पेट्रोल की रेट अगर आप देखोगे तो करीब करीब 100 रुपीज हो चुका है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 लीटर पेट्रोल जो कि 100 रुपए में आता है, उसमें आप खाली 50 किलोमीटर कवर कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि करीब करीब 2 रुपए आप पे करते हो पर किलोमीटर। सो पर किलोमीटर कॉस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे एथर को, तो ये जो है बहुत इकोनॉमिकल है। सो ये दोनों जो क्वेश्चन था ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको ही पहले क्लैरिफाई कर देते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारा और क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने कुछ जो क्वेश्चंस को जो शॉर्टलिस्ट किया है तो इसमें नोट करके रखा हूं, तो क्वेश्चंस नोट किया हूं और आंसर आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहा है वो ये है कि क्या एथर की जो मोटर और बैटरी है वो वाटर प्रूफ है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है। अगर हम लोग बारिश में इसको चलाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, अगर पानी या फिर डस्ट अगर इससे लग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। सो बेसिकली आपको बता देता हूं कि आपकी जो एथर की बैटरी है और जो मोटर है, ये एक्चुअली बैटरी मेरे ख्याल IP67 प्रोटेक्टेड है, एंड जो आपकी मोटर है वो IP66 मतलब रेटेड है। तो दोनों के दोनों जो है डस्ट और स्प्लैश प्रूफ है। तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आप बारिश में चला रहे हो उसको कोई भी टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप बेफिक्र होकर कोई भी क्लाइमेट में इसको चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि एथर की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। सो बेसिकली ये जो है 180 से 200 किलो के अंदर आप इस पर मतलब कैरी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि हट्टे कट्टे 2 आदमी जो आराम से बैठ के मतलब एथर खींच लेगा, बस वो है बात, तो कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन ये
भी आ रहा था कि यार जो फ्लाईओवर होता है, अगर स्टीप फ्लाईओवर है, अगर हम लोग राइडर ओपिनियन है तो क्या ये खींचेगा। सो डेफिनेटली खींचेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने अपने दोस्त के साथ जो है मैंने सारे के सारे फ्लाईओवर पे इनफैक्ट बहुत तेज गया हूँ, तो आराम से खींचता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो आपको इकोनॉमी मोड में नहीं खींच रहा है, आपको लग रहा है कि स्लो हो रहा है, तो उस केस पे थोड़ा राइड मोड चेंज कर लो। अगर आप वार्प मोड पे ले लोगे तब तो यार मेरे ख्याल से 3 आदमी बैठने से भी खींच लेगा। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एथर की जो है 450X और 450 प्लस में क्या डिफरेंस है। सो पहला डिफरेंस ये है कि जो टॉर्क है वो डिफरेंट है। तो जो एथर 450X है उसमें 26 Nm की टॉर्क है, और जो 450 प्लस है उसमें 22 Nm की टॉर्क है। सो बेसिकली 4 Nm टॉर्क की डिफरेंस है। तो टॉर्क में ऑब्वियसली आपको पुलिंग पावर की डिफरेंस आता है। दूसरा जो डिफरेंस है राइड मोड से। अगर आप राइड मोड देखो, ये एक्चुअली सबसे मेजर डिफरेंस है। जो 450X है इसमें जो है वार्प मोड आता है। सो बेसिकली इको, फिर राइड, फिर स्पोर्ट और वार्प मोड आता है। जो कि अगर आप 450 प्लस पे देखोगे तो उसमें खाली जो है इको, राइड एंड स्पोर्ट 3 मोड्स आता है। इसमें जो है 4 मोड्स आता है, और वार्प मोड जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रेंज की हम लोग बात करेंगे, बिकॉज इसकी बैटरी की कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो उसके वजह से जो है ये जो है आपको 85 की रेंज देता है। मतलब जो एथर 450X है वो करीब करीब 85 की रेंज देता है, मतलब इको मोड पे। एंड सेम अगर आप 450 प्लस पे देखोगे तो उसमें जो है 70 की रेंज देता है, 70। सो 85 और वो 70 की रेंज देता है। एंड देन टॉप ऑफ इट एक मेजर डिफरेंस जो अभी आ चुका है वो ये है कि एथर 450X जो है उसमें ब्लूटूथ भी है। मतलब ब्लूटूथ सिस्टम पहले से था, हार्डवेयर वाज इनकॉर्पोरेटेड। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट आया था अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, जिसके बाद ये जो फीचर है वो एक्टिव हो चुका है, जो कि आपकी एथर 450 प्लस में नहीं मिलेगा। सो ये डिफरेंसेस है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें सिम कार्ड कौन सा है, मतलब अगर हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं तो इसका सिम कार्ड कौन सा है। तो इसमें जो है जियो की सिम कार्ड है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको हम लोग हॉटस्पॉट जैसा यूज कर सकेंगे। जी नहीं, आप यूज नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं सिम कार्ड। सो ये प्रोविजन भी आपके पास नहीं है। सो ये जो चेंज वेंज की जो सिस्टम है एक्चुअली कंपनी से होता है, तो ऑब्वियसली आपके पास वो प्रोविजन नहीं है। सो जो सिम कार्ड है वही रहेगा, बस उसको जो है आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेके रिचार्ज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग नाउ टू सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बोलो भाई हमने सुना है कि यार एथर अगर आप लेते हो तो आपको जो एक सब्सक्रिप्शन प्लान मतलब लेना पड़ता है। सो बेसिकली यू हैव टू पे एवरी मंथ और एवरी ईयर सम अमाउंट टू एथर। तो क्या ये कंपलसरी है, क्या लेने के बाद भी हम लोगों को कुछ और पैसा देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको बता देता हूँ, ये जो सब्सक्रिप्शन नाम की जो चीज आप सुने हो, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। सो बेसिकली अगर आपको वो फीचर्स चाहिए देन यू हैव टू पे, अदरवाइज यू डोंट हैव टू। तो इसमें क्या क्या प्लान्स हो सकता है। सो बेसिकली देखो, जो चीजें मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, ये तो रफली आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक लिंक शेयर कर लूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाके उनके वेबसाइट पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो आप देख सकते हो। तो जहां तक मुझे पता है इसमें जो है आपको 2-3 टाइप के सब्सक्रिप्शन आता है। एक तो जो है आपकी एक क्या मतलब 2 प्लान्स आता है, जो कि आपकी जो सिम कार्ड है उसको रिचार्ज करने के लिए। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी एथर में जो सिम कार्ड है अगर उसको आप रिचार्ज नहीं करोगे, सो आप जो है गूगल मैप्स नहीं दे सकते हो। आपकी जो ऐप है, जो मोबाइल वाली जो ऐप है, वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा एथर के साथ, क्योंकि ऑब्वियस रीजन के लिए अगर वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो ये मोबाइल भी कभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को लेके जो है वहां पे 2 टाइप के प्लान है। एक जो है एक प्लान एक आता है जिसमें आप अगर रिचार्ज करते हो तो आपको फुल फैसिलिटीज मिलता है, जहां पे आप मैप एक्सेस कर सकते हो, आपकी लोकेशन डिटेल्स एक्सेस कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें जो है आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप अगर नेविगेशन यूज करना चाहते हो वो सब यूज कर सकते हो। तो वो एक सब्सक्रिप्शन प्लान आता है जो कि साल भर में आता है। इट्स अबाउट लाइक आई थिंक 2500 या 2600 ऐसे कुछ है। और एक जो है थोड़ा सा लाइट प्लान भी जैसा आता है, उसमें शायद खाली आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो आपके स्कूटर के साथ। सो दैट्स ऑल, बट जीपीएस वीपीएस ये सब आप मतलब एक्सेस नहीं कर सकते हो, मैप्स बेसिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है। तो ये हो गया आपका जो है इंटरनेट प्लान है, तो जिसकी वजह से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगेन इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपलसरी। आपका अगर चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। सेकंड जो सब्सक्रिप्शन प्लान ये आता है कि जो सर्विस प्लान एक रहता है। सो अगर आप वो सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो उसमें आपको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलता है, जैसे आपकी स्कूटर जो है होम पिकअप एंड ड्रॉप वो होता है, एंड कुछ अदर फैसिलिटीज ऑल्सो है, तो वो भी आता है। उसका भी डिटेल्स मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। वो भी आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं लिए हो तो 5000 जब हो जाता है तब आप खुद लेके गाड़ी को सर्विस करके ला सकते हो। तो ऐसी चीजें तो कोई कंपलसरी नहीं है, सब ऑप्शनल है। ब्लूटूथ के बारे में कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि क्या होता है ब्लूटूथ में। सो बेसिकली ये होता है कि ब्लूटूथ के माध्यम से जो है आप आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो आपके एथर के साथ। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर आपको कोई कॉल आ रहा है और आपके कान में जो है ब्लूटूथ की आइदर वो हेडफोन्स है या फिर आपके हेलमेट पे जैसे सेना वना ऐसा कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली यू कैन टेक द कॉल फ्रॉम योर स्कूटर इटसेल्फ। आप वहां से ले सकते हैं। इनफैक्ट डैशबोर्ड में आपको दिखा देगा
कि कौन कॉल कर रहा है। सेम चीज अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो आपको जो है म्यूजिक भी दिखाता है कि आप कौन सी म्यूजिक प्ले कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो चेंज योर ट्रैक्स। तो ये सबसे छोटे मोटे फीचर्स जो होता है। आपको अगर ब्लूटूथ के साथ आपके मोबाइल को कनेक्ट करना है तो उस केस पे जो है आपको मैंडेटरी यू हैव टू इंस्टॉल द एथर ऐप। एथर के मोबाइल ऐप इंस्टॉल होने के बाद ही आप कनेक्ट कर सकते हो टू द ब्लूटूथ सिस्टम ऑफ योर एथर। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि बोले भाई ये जो बैटरी है, हमने सुना है कि जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार की जो बैटरी होती है उसकी एक लाइफ टाइम रहता है, एंड लाइफ होने के बाद जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है रिप्लेस करने में। तो क्या एथर के साथ भी ये होता है? सो जनरली देखो, आपको बता देता हूँ कि ये जो बैटरी है उसके ऊपर आपको जो है 3 साल की वारंटी मिल जाता है। आप 3 साल के अंदर आप जितना चलाते हो वो तो चलाते हो। उसके अलावा अगर आप बैटरी की लाइफ के बारे में बात करो तो यार 50,000 किलोमीटर जो है आपकी बैटरी जा सकता है। आप इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना किलोमीटर चलाते हो और आपको कितना साल लगेगा 50,000 किलोमीटर एक स्कूटर पे कंप्लीट करने के लिए। मोटरसाइकिल तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज आप सिटी के बाहर ले सकते हो, हाईवे पे जा सकते हो, लंबे ट्रिप्स पे जाते हो, लेकिन स्कूटर पे तो उतना कुछ होता नहीं है। तो उस हिसाब से बैटरी आपको कितना टाइम लगेगा तो आप एक कैलकुलेशन कर लो। 50,000 किलोमीटर आपका स्कूटर हो जाता है तब जो है बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो सकता है, एंड उस केस पे आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है वो 35 to 40,000 के अंदर आएगा। लेकिन 50,000 में आप इमेजिन कर सकते हो आप कितना फ्यूल सेव कर चुके होगे, मतलब फ्यूल की वजह से जो पैसा है कितना सेव कर चुके हो। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली हर चीज की एक एक्सपायरी डेट रहता है, एक लाइफ रहता है। तो ये उसकी लाइफ होगा तो 35-40 हजार आपको जो खर्च होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एथर जो है बेल्ट ड्रिवन है, इसमें ना चेन है ना स्कूटर जैसा टेक्नोलॉजी है, इसमें जो है बेल्ट ड्रिवन है। तो ये बेल्ट की लाइफ क्या है, क्या ये खराब हो जाता है हर सर्विस में? सो बेसिकली आपको बता देता हूँ, ये बेल्ट जो है इसकी लाइफ बहुत लंबा है। 60,000 से लेके 80,000 किलोमीटर ये चल जाता है। और अगर मान लो ये खराब हो जाता है उसके बीच या उसके बाद तो आपको जो है करीब करीब 3,000 रुपए आएगा इसका कॉस्ट। अब लोगों का सवाल ये भी था कि यार एथर जो है चार्ज कैसे होता है, इसके चार्जिंग सिस्टम्स क्या है? 3 टाइप की चार्जर्स है। पहला जो चार्जर है उसको बोलते हैं एथर ग्रिड। इसका मतलब ये है कि ये जो है पूरी की पूरी जो सिटी में फैला हुआ है, मतलब स्प्लिट होके है। कोई मॉल में होगा, कोई शॉपिंग सेंटर में होगा, कोई मतलब एक बाइक की शोरूम उसके पास होगा। ऐसे सिटी में बहुत सारे जगह पे जो है एथर ग्रिड्स है। और एथर ग्रिड्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक ऐप मिलता है एथर ग्रिड। सो उस पर जाके आप देख सकते हो कि कहां कहां आपके नियर बाय लोकेशन पे जो है एथर ग्रिड्स है जहां पे आप आपके एथर को चार्ज कर सकते हो। और इनफैक्ट ये ऐप पे ये भी दिखाता है कि कौन सी चार्जिंग स्टेशन एम्प्टी है और कौन सी चार्जिंग स्टेशन में ऑलरेडी बाइक लगा हुआ है, मतलब स्कूटर लगा हुआ जो चार्ज हो रहा है, बेसिकली एंगेज है, और कौन सा फ्री है तो वो दिख जाता है। इनफैक्ट ये सेम इंफॉर्मेशन जो है आपकी एथर की जो स्कूटर है उसकी जो जीपीएस मैप है वो मैप पे भी दिखाता है। उसमें एक मोड है जहां पे आप देख सकते हो कि कहां कहां जो है नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। तो ये हो गया पहला वाला चार्जिंग स्टेशन। सो बेसिकली ये जो चार्जिंग स्टेशन है अभी तो फिलहाल फ्री है, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम जो है ये आपको चार्जेबल होगा। अब इसकी प्राइसिंग क्या होगा, चार्जेस क्या होगा, ये मुझे पता नहीं है। जब आएगा तब मैं जब यूज करूंगा फाइनली आपको आंसर कर सकता हूं वो क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए जो है फ्री है। ये चार्जिंग स्टेशंस में एक एडवांटेज ये है कि ये चार्जर्स जो है ये फास्ट चार्जर भी है, तो ये आपकी एथर को बहुत फास्ट चार्ज करता है कंपेयर टू एनी अदर चार्जर जो आपके साथ मतलब बाइक के साथ आता है या फिर आप एक्स्ट्रा खरीदते हो। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर चार्जर जो होता है वो होता है एथर डॉट। सो बेसिकली आप जब स्कूटर खरीदते हो आपके स्कूटर के साथ एक चार्जर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप आपकी पार्किंग में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन इज वेरी सिंपल, कोई भी इलेक्ट्रिशियन एक्चुअली इसको इंस्टॉल कर सकता है। अगर आप खुद इलेक्ट्रिशियन बुला लेते हो, आप बना लेते हो तो चलेगा, अगर नहीं होता है तो फिर आप एथर के भी इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप इंस्टॉल कर सकते हो। आई थिंक दे चार्ज अबाउट 2,000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, ये जो है आपका रेगुलर पेस पे चार्ज करता है, मतलब बहुत फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो आराम से धीरे से चार्ज करता है। और अच्छी बात यह है कि आप जो है आपके मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके एथर कितना चार्ज हुआ है और कितना टाइम लेगा चार्ज करने के लिए। वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपकी मोबाइल ऐप पे आ जाता है। सो ये हो गया सेकंड वाला चार्जर। अब थर्ड वाला जो चार्जर जो है वो है एक पोर्टेबल चार्जर। सो पोर्टेबल मतलब आप लोगों को पता है कि बेसिकली यू कैन कैरी दैट चार्जर अलोंग विथ यू इन केस कभी कहीं पे भी अगर इमरजेंसी पड़ा, आपको चार्ज करनी पड़ी, तो आप कहीं पे भी पावर प्लग पे लगा सकते हो, लगा के चार्ज कर सकते हो। बेसिकली इट कम्स अलोंग विद 15 एम्प जो प्लग है वो उसके साथ आता है, लेकिन उसके साथ एक कन्वर्टर भी आता है जो कि 5 एम्प्स की जो प्लग है, जैसे मतलब अपने घर पे जो चार्जिंग सॉकेट्स रहता है उसमें भी आप लगा सकते हो। सो ये पोर्टेबल चार्ज है। पोर्टेबल चार्ज और जो डॉट चार्जर जो आपकी स्कूटर के साथ आता है, ये दोनों सेम टाइम लेता है चार्ज करने में। पोर्टेबल चार्जर जो है आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, उसकी प्राइस भी 10-11 हजार कुछ है, वो भी देखना आपको पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने भी खरीद लिया और मेरे इधर के जो सीट है उसके अंदर मैंने रखा है। ये मुझे लगा कि एक मैंडेटरी चीज है, कभी कभी हो सकता है कभी इमरजेंसी में काम आ जाए, तो इसलिए मैंने ले लिया था वो। सो बस यही कुछ सवाल था दोस्तों जो लोगों ने पूछा था, जिसमें से मैंने पिक किया था पॉइंट्स। ये सब एक्चुअली मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था जिसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके आंसर्स यहाँ पे दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है एथर के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया होगा, सारे के सारे डाउट
डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। एंड टॉप ऑफ इट आपको बता देता हूं कि इस यहां तक जो है मैंने अभी तक शेयर नहीं किया मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस की, मुझे एथर में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैंने कोई भी चीज शेयर नहीं किया है। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा। सो बेसिकली अभी मैंने जो है कवर किया अबाउट 225-30 किलोमीटर ही मैंने कवर किया, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं आधा दिन ओडिशा में था, फिर लॉकडाउन हो गया, ये सब चलता रहता है, इसलिए जो सिटी में चला रहा हूँ उसी पे ही 200-250 किलोमीटर बस बना है। तो आगे चल के एक 15-20 दिन में जो है और कुछ किलोमीटर चलाऊंगा, उसके बाद जो आपको शेयर करूंगा मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चीयर्स एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गाइस।